भारतीय भूगोल लगभग इसमें क्वेश्चन 347 हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिमालय जो है अपसादी चट्टान से बना है। हिमालय अपसादी चट्टान से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय एक बलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेप से हुआ है। हिमालय का निर्माण प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेप से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। हिमाद्री हिमाद्री को महान हिमालय कहते हैं। हिमाद्री को महान हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर जो है कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में पड़ता है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में है। कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8598 मीटर है। कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8598 मीटर है। कंचनजंगा चोटी जो है सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा चोटी जो सिक्किम राज्य में है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की चोटी 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8850 मीटर है। कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट हिमाद्री श्रेणी में पड़ता है। कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट हिमाद्री श्रेणी में पड़ता है। काराकोरम लद्दाख जास्कर कैलाश पर्वतमाला ट्रांस हिमालय के श्रेणी में आता है। काराकोरम लद्दाख जास्कर एवं कैलाश पर्वतमाला ट्रांस हिमालय श्रेणी में आता है। भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से हिंज लाइन के द्वारा अलग करता है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है। महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है। पीर पंजाल धौलाधार महाभारत श्रेणियाँ जो है यह लघु हिमालय के भाग हैं। पीर पंजाल धौलाधार तथा महाभारत श्रेणियाँ लघु हिमालय का भाग हैं। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान के उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहते हैं। लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहते हैं। शिमला जो है धौलाधार श्रेणी में स्थित है। शिमला जो है धौलाधार श्रेणी में है। लद्दाख जो स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकिला बारालाचा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला बारालाचा एवं रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। लिपुलेखा थांगला एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेखा थांगला एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नथुला एवं जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में है। नथुला एवं जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में है। शिवालिक की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय का पाद प्रदेश को शिवालिक है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है।
शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक श्रेणी का निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। लघु हिमालय से मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय से मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में हरिद्वार कोटद्वार पूर्व में है और पश्चिम में देहरादून है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में हरिद्वार कोटद्वार जो पूर्व में है एवं पश्चिम में देहरादून है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो है माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में। अरावली पर्वत के पूर्व में बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व में जो है बनास नदी निकलती है। अरावली पर्वत के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। अरावली पर्वत के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जो गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी जो है गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली है। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली हुआ है। महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा राज्य में। महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा राज्य में है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कागार है। पश्चिम घाट एक भ्रंश कागार है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोत्तम शिखर कालसूबाई है। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोत्तम शिखर कालसूबाई है। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुदेरमुख है। दक्षिण सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कुदेरमुख है। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऊटी जो है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। थालघाट फोरघाट और पालघाट दर्रे पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। थालघाट फोरघाट एवं पालघाट दर्रे जो हैं पश्चिम घाट पर्वत में है। थालघाट जो है नासिक एवं मुंबई को जोड़ती है। थालघाट दर्रा जो है नासिक एवं मुंबई को जोड़ती है। भोरघाट दर्रा जो है मुंबई एवं पुणे को जोड़ती है। भोरघाट दर्रा मुंबई एवं पुणे को जोड़ती है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोच्चि को जोड़ता है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोच्चि को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहलाता है। मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के पूर्व में। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के पूर्व में है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। यानी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कोडाईकनाल जो है पालिनी पहाड़ी पर स्थित। कोडाईकनाल जो पालिनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु राज्य में है। कोडाईकनाल जो तमिलनाडु राज्य में दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनायमुडी है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनायमुडी है। अनायमुडी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अनायमुडी जो अन्नामलाई के पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमोम की पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कार्डमोम की पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कार्डमोम या इलायची की पहाड़ी जो है केरल राज्य में है। कार्डमोम या इलायची की पहाड़ी केरल राज्य में है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार जो है विशाल चट्टान से बना हुआ है। दक्कन का पठार विशाल चट्टान से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। दक्कन का पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं।
धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में, धारवाड़ का पठार यही कर्नाटक राज्य में। माहिम तट एवं दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र में, माहिम तट तथा दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है, छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर का पठार पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में, मालवा पठार अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में है। गोरो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है मेघालय राज्य में, गोरो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में है। बोमडिला बुमला दीपू यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला बुमला दीपू तथा यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा जो है ले और मनाली को जोड़ता है, बारालाचा दर्रा जो है ले और मनाली को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सेनोकोटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को जोड़ता है, सेनाकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा जो है दक्षिण श्रीलंका एवं उत्तरी श्रीलंका को जोड़ता है, एलिफेंटा दर्रा जो है दक्षिण श्रीलंका एवं उत्तरी श्रीलंका को जोड़ता है। सेवराई की पहाड़ी चेन्नई में है, सेवराई की पहाड़ी चेन्नई में है। बृहद हिमालय लघु हिमालय के मध्य में कश्मीरी घाटी है, कुल्लू घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी अवस्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी एवं लाहौल स्पीति घाटियाँ हैं। लघु हिमालय में शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, दार्जिलिंग और रानीखेत मसूरी आदि अवस्थित है। लघु हिमालय में शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, रानीखेत मसूरी आदि अवस्थित हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, नर्मदा और ताप्ती के नदी के मध्य में सतपुड़ा पर्वतमाला श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में अवस्थित, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है, महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है, खैबर दर्रा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है। गिरनार की पहाड़ी जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है, गिरनार की पहाड़ी जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में है, मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार होती है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार होता है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग में बांटती है, एक विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी। प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग में बांटती है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला जो है चीन में अवस्थित है, कैलाश पर्वतमाला जो है चीन में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का एक भाग है, नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का एक भाग है। नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड राज्य में, नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति जो है शेषाचलम पहाड़ी की चोटी में है, तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की चोटी में है। पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा पहाड़ी पर अवस्थित है जो मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी सतपुड़ा पहाड़ी पर अवस्थित है जो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं। नंदी हिल्स जो है मैसूर शहर के पास स्थित है, नंदी हिल्स जो मैसूर शहर के पास स्थित है।
महादेव महादेव पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में से, यानी तारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। तारामती पर्वत जो नागालैंड में अवस्थित है। महेंद्रगिरी चोटी जो है पूर्वी घाट में अवस्थित है। महेंद्रगिरी चोटी जो पूर्वी घाट में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहकर लाई गई निक्षेप से हुआ है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेप से हुआ है। गोखुर झील जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। गोखुर झील उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन के द्वारा निर्मित मैदान को पैडी प्लेन कहते हैं। पवन के द्वारा निर्मित मैदान को पैडी प्लेन कहते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से आती है। गंगा नदी उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से आती है। भागीरथी अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलन करती है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी यमुना नदी है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहते हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यालुंग जांगबो नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यालुंग जांगबो नदी कहते हैं। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। बराक नदी मेघना का सहायक नदी है। बराक नदी मेघना का सहायक नदी है। माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली नदी द्वीप असम राज्य में है। माजुली नदी द्वीप असम राज्य में है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे ज्वार नद मुख कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे ज्वार नद मुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। कावेरी गंगा महानदी जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। कावेरी गंगा महानदी जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी अधिकांश भाग मध्य प्रदेश से बहती है। नर्मदा नदी को गुजरात में जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। धुआं जलप्रपात जो जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। धुआं जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है।
सुंदरवन, सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है। सुंदरवन जो मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है। नदी के द्वारा काट छांट की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। नदी के द्वारा काट छांट की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। नदी के द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। नदी के द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक के मांड्या जिला में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में है। कावेरी नदी कावेरी जल विवाद जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कृष्णा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। प्रायद्वीपीय जो है भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कृष्णा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कृष्णा नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी जो है नासिक के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक गांव से की पहाड़ी से निकलती है। बैनगंगा और पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। बैनगंगा और पेनगंगा जो गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। असम का शौक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। असम का शौक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। बिहार का शौक जो है कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शौक कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शौक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शौक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज नदी एवं ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है। मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। भारत में ऊंची झील चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। मिड झील का निर्माण कोलोराडो नदी पर स्थित है। मिड झील का निर्माण कोलोराडो नदी पर हुआ है। मिड झील जो है संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। मिड झील संसार का सबसे बड़ा निर्मित मानव झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील जो है भारत का सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। पुलिकट झील एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर। पुलिकट झील एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। हांगेकल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जो है बरही नदी पर स्थित है जो कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात बरही नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है।
जलोढ़ मिट्टी गेहूं एवं धान के लिए अच्छी पैदावार करती है। जलोढ़ मिट्टी गेहूं एवं धान के लिए अच्छी पैदावार करती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश एवं चूना एवं जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना, जैव मात्रा की पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित अपसादी चट्टान से हुआ। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित अपसादी चट्टान से हुआ है। हरिके बैराज जो है ब्यास एवं सतलज नदी पर स्थित है। हरिके बैराज ब्यास एवं सतलज नदी पर है। सुएज नहर की लंबाई 449 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई 449 किलोमीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोलामू झील जो कि सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई यानी 455 मीटर है। यानी कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम स्रोत है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उत्तम स्रोत है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी का रंग यानी लाल मिट्टी का रंग जो लाल जो है लो ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल जो है लो ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी में चूने का इस्तेमाल करके उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी में चूने का इस्तेमाल करके उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी का मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। लाल मिट्टी का मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी प्रयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी प्रयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका पाई जाती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आती है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह केरल में आती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल राज्य के जून के प्रथम सप्ताह में आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफान को पश्चिम बंगाल में बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफान को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। गर्मी में आसाम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। गर्मी
में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल को मार्च अप्रैल में काट ले जाते हैं। रबी फसल को मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। खरीफ फसल को जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल को जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल को नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ फसल को नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। रबी फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि है। रबी फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों, राई इत्यादि हैं। खरीफ फसल में से धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, मक्का, अरहर आदि है। खरीफ फसल धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, मक्का, अरहर इत्यादि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह परवाल या कोरल से बना हुआ है। लक्षद्वीप समूह परवाल या कोरल से बना है। हरिकोटा परवाल द्वीप से बना है जो आंध्र प्रदेश में। हरिकोटा परवाल द्वीप है जो आंध्र प्रदेश में। लक्षद्वीप की राजधानी काबा रहती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अनड्रोट है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अनड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बीटरा है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप जो है बीटरा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप में कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। सुमात्रा एवं ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करती है। सुमात्रा एवं ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। सेल्युलर जेल एवं वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सेल्युलर जेल एवं वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। हैवलॉक द्वीप और रॉस द्वीप तथा नील द्वीप जो है दक्षिण अंडमान में पड़ता है। हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप, नील द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहते हैं। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप भी कहते हैं। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहते हैं। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप भी कहते हैं। रास द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहते हैं। रास द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप भी कहते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप भी कहते हैं। व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं जो ओडिशा में है। व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं जो ओडिशा में है। कोको द्वीप जो हैं म्यांमार के अंदर आते हैं। कोको द्वीप जो म्यांमार के अंदर आते हैं। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कोको स्टेट के द्वारा अलग करते हैं। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को कोको स्टेट अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। मरकत द्वीप को एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। मरकत द्वीप को एमराल्ड आइलैंड भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप जो है उत्तरी अंडमान पूर्व में है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है।
अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। माउंट थूलियर चोटी ग्रेट निकोबार में है। माउंट थूलियर चोटी ग्रेट निकोबार में है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में दक्कन पास है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में दक्कन पास है। ओंग जनजाति जो है अंडमान द्वीप में है। ओंग जनजाति जो है ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप में है। सैम्पियंस जनजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सैम्पियंस जनजाति निकोबार द्वीप के जनजाति हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है। बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। पबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। अंग्रेज के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेज के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध का निर्माण वर्ष 2006 में हुआ था। टिहरी बांध का निर्माण वर्ष 2006 में हुआ था। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है जो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध महानदी पर जो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध का निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। हीराकुंड बांध का निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है। प्लासी युद्ध स्थल जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। प्लासी युद्ध स्थल जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध जो है राजस्थान में है। हल्दी घाटी युद्ध जो है राजस्थान में है। हरियाणा का पहला राज्य है। हरियाणा पहला राज्य है जहाँ पर सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। हरियाणा पहला राज्य है जहाँ पर सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। पानीपत युद्ध स्थल जो हरियाणा में स्थित है। पानीपत युद्ध स्थल हरियाणा में। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। पानीपत को बुनकरों को शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित किया था। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 कानपुर में स्थापित। फूलों की घाटी चमेली उत्तराखंड राज्य में। फूलों की घाटी चमेली उत्तराखंड राज्य में। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड राज्य में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड राज्य के रांची में है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची जिला में है। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ। उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ। पहला सूती वस्त्र मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया। पहला सूती मिल की वर्ष 1818 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया 1906 ईस्वी में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया 1906 ईस्वी में। कागज का पहला सफर कारखाना लखनऊ में 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया। कागज का पहला सफर कारखाना 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया था लखनऊ में। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट तथा
पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र तमिलनाडु में, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र तमिलनाडु में। प्रकृति इतिहास केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। प्रकृति इतिहास केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1847 ईस्वी में दार्जिलिंग में हुआ था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1847 ईस्वी में दार्जिलिंग में हुआ। शिव समुद्र जलप्रपात जो है इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में। शिव समुद्र जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ। शिव समुद्र जल विद्युत केंद्र कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जल विद्युत केंद्र कावेरी नदी पर स्थित है। स्लैम स्टील प्लांट तमिलनाडु राज्य में, स्लैम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 में पोखरण में हुआ था। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 पोखरण में हुआ। भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट 11 मई 1998 में पोखरण में हुआ। भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट 11 मई 1998 पोखरण में हुआ। भारत का उत्कृष्ट संगमरमर नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत का उत्कृष्ट संगमरमर जो है नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। सांची तथा खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदनकानन उद्यान जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, नंदनकानन उद्यान उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा जो है महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। मलयालम जो है केरल की राजभाषा है। मलयालम केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक शहर के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला भंडार में अग्रणी राज्य झारखंड है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। पुष्कर झील जो अजमेर में है, पुष्कर झील अजमेर में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई के तमिलनाडु के मदुरई में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में, रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे बसा है। रंगनाथीतू अभयारण्य कर्नाटक राज्य में, रंगनाथीतू अभयारण्य कर्नाटक राज्य में। नंदा लेक गोवा राज्य में है। नंदा लेक गोवा राज्य में है। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा राज्य में, सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा राज्य में है। तम्पारा झील उड़ीसा राज्य में, तम्पारा झील जो उड़ीसा राज्य में है। हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राज्य में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राज्य में है। तांबा के लिए प्रसिद्ध स्थल खेतरी है। तांबा के लिए प्रसिद्ध स्थल खेतरी है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए महाराष्ट्र के खरगवासला में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए जो है महाराष्ट्र के खरगवासला में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है।
चंदन के पेड़ कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। चंदन के पेड़ कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। तट मंदिर जो तमिलनाडु के ममल्लपुरम में है। तट मंदिर जो है तमिलनाडु के ममल्लपुरम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। कर्नाटक के कुदेरमुख में लोअर एक्स मिलता है। कर्नाटक कुदेरमुख में लोअर एक्स मिलता है। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में है। मेकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। मेकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी के केरल में है। कर्नाटक के कोलार में सोने की खान है। कर्नाटक कोलार में सोने की खान है। बस क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें।